वेलकम टू स्टडी हेल्पलाइन। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा राफेल से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों आज हम जो राफेल से संबंधित जो प्रश्न है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, राफेल विमान भारत ने किस देश से खरीदे हैं। तो राफेल विमान जो है वो भारत ने किस देश से खरीदे हैं, आपके फ्रांस से। तो आप ये याद रखिएगा, फ्रांस से खरीदे हैं भारत ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, राफेल विमान को किस कंपनी ने बनाया। द सॉल्ट एविएशन ने बनाया है राफेल को। तो आप ये याद रखिएगा, द सॉल्ट एविएशन ने बनाया है राफेल विमान को। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश कौन सा है। तो फ्रांस से जिसने जो राफेल खरीदे थे वो कौन सा देश है, आपका इजिप्ट है, जिसको मिस्र भी बोलते हैं। तो आप ये याद रखिएगा, इजिप्ट को मिस्र भी बोलते हैं। तो पहला देश था इजिप्ट जिसने फ्रांस से राफेल खरीदे थे। इसके अलावा 3 देश और हैं जिसने राफेल खरीद रखे हैं। तो पहला तो फ्रांस ही है क्योंकि फ्रांस से खरीदे हैं, और दूसरा है इजिप्ट, तीसरा है कतर, और चौथा कौन सा है, भारत। तो आप ये याद रखिएगा चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, फ्रांस से भारत ने कितने राफेल विमान का समझौता किया है। तो आपके 36 का समझौता किया है राफेल विमान का। तो आप ये याद रखिएगा, फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, फ्रांस से मिले राफेल विमान कौन सी पीढ़ी के हैं। तो 4.5 पीढ़ी के हैं वो राफेल विमान। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन हमारा, भारत राफेल पाने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया। तो फोर्थ देश बन गया है भारत राफेल पाने वाला। और एक फ्रांस है, इजिप्ट है और कतर है, और चौथा कौन सा है, आपका भारत। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन हमारा, 5 राफेल फाइटर का पहला बैच वायुसेना ने किस एयरबेस में आया है। तो कौन से एयरबेस में आया है वो, आपका अंबाला एयरबेस में उतारा गया ये 5 राफेल फाइटर का पहला बैच। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 क्वेश्चन हमारा, राफेल में कौन सी 3 मिसाइल का प्रयोग हुआ है। तो कौन सी 3 मिसाइल है आपकी, स्काल्प मिसाइल, और दूसरी कौन सी आपकी मिटियार मिसाइल, और तीसरी कौन सी आपकी हैमर मिसाइल। तो आप ये याद रखिएगा, स्काल्प मिसाइल, मिटियार मिसाइल और हैमर मिसाइल। तो आप ये याद रखिएगा, इन 3 मिसाइलों का जो है राफेल में प्रयोग किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा, राफेल में लगी कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार कर सकती है। तो कौन सी हवा से हवा में मार करेगी, राफेल में लगी है मिटियार मिसाइल जो है वो हवा से हवा में मार करेगी। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा, राफेल में लगी मिटियार मिसाइल को मारक क्षमता कितने किलोमीटर है, कि मारक क्षमता कितने किलोमीटर है। तो वो आपकी कितने किलोमीटर है, 150 किलोमीटर है मारक क्षमता मिटियार मिसाइल की, जो हवा से हवा में मार करेगी। तो आप ये याद रखिएगा। दोस्तों अब जो है हमारे कुछ राफेल से इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चन जो है वो आपके हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है हो गए हैं आपके। तो अब हम पॉइंट्स को जो है डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है आपका, फ्रांस से उड़ान भरे 5 राफेल 29 जुलाई 2020 को जो है 5 राफेल जो है वो फ्रांस से उड़ान भरे थे उन्होंने। तो और वो कहाँ पे उतारे गए, यहाँ पे कहाँ पे लैंड हुए हैं, अम्बाला एयरबेस में। तो आप ये याद रखिएगा, अम्बाला एयरबेस में जो है वो लैंड हुए हैं 29 जुलाई 2020 को। ये 5 राफेल का जो है पहला बैच आया था फ्रांस से। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे, तो सेकंड पॉइंट है हमारा, राफेल यह राफेल विमान पल भर में दुश्मनों के ठिकानों को भी नष्ट कर सकता है। ये जो राफेल विमान है ये पल भर में ही दूसरे के जो दुश्मनों के ठिकाने होते हैं उनको नष्ट कर सकता है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें, इसमें लगे एक हैमर मिसाइल की कीमत 70 लाख। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, राफेल लड़ाकू विमान एयरक्राफ्ट कैरियर से भी उड़ान भर सकता है। तो आप ये याद रखिएगा, जो राफेल लड़ाकू विमान है ये एयरक्राफ्ट कैरियर से भी उड़ान भर सकता है। तो याद रखिएगा ये। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, राफेल की ताकत हासिल करने वाला भारत का चौथा देश है। तो फ्रांस के अलावा मिस्र और कतर के पास भी यह विमान
है। तो आप ये याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था फ्रांस के अलावा भारत और मिस्र और कतर के पास भी ये मिसाइल है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राफेल की क्षमता चीन के J-20 और पाकिस्तान के F-16 से कहीं ज़्यादा है। राफेल की जो क्षमता है वो चीन के J-20 और पाकिस्तान के F-16 से कहीं ज़्यादा है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राफेल 2 इंजन वाला फाइटर जेट है। जो राफेल है वो 2 इंजन वाला फाइटर जेट है, आप ये याद रखिएगा। और जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यूरोप की मिसाइल निर्माता MBDA को मिटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम स्कैल्प क्रूज मिसाइल राफेल में लगे हुए हैं। तो आप ये याद रखिएगा, यूरोप के जो मिसाइल के निर्माता हैं MBDA जो हैं वो मिटियोर बियॉन्ड जो विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल जो हवा से जमीन में मार करती है, तो वो भी इसमें लगे हुए हैं। स्कैल्प क्रूज जो है वो इसमें मिसाइल में लगे हुए हैं, राफेल मिसाइल में। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राफेल को स्कैल्प मिसाइल को रेंज करीब जो है वो 300 किलोमीटर है। स्कैल्प मिसाइल की जो रेंज है वो कितने किलोमीटर है आपकी, 300 किलोमीटर। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। राफेल विमान की भार वहन क्षमता 95 kg और यह अधिकतम 24,500 किलोग्राम तक के वजन के भार के साथ 60 घंटे की अतिरिक्त उड़ान भरने में सक्षम है। तो आप ये याद रखिएगा, इसकी जो भार क्षमता है वो कितनी है आपकी, अधिकतम 24,500। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राफेल विमान के पायलटों के टीम लीडर ग्रुप कैप्टन हरकिरत सिंह 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरो के कमांडिंग ऑफिसर हैं। तो आप ये याद रखिएगा, स्क्वाड्रन गोल्डन एरो के कमांडिंग ऑफिसर हैं। राफेल विमान जो पायलट जो हैं वो कौन है आपके, कैप्टन हरकिरत सिंह। तो आप ये याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको ऐसी ही अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।